हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं फिर आ गया हूं ऑनलाइन मैच लेकर। दोस्तों आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है शुभ साहा, ये बांग्लादेश के, और इनका अंक है 633। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर था, उसको मैंने उठाकर E3 पर रख दिया है। अब देखेंगे कि अपोनेंट कौन सा मूव चलते हैं। ओके, इन्होंने E7 वाला पॉन उठाकर E5 पर रखा है, कोई बात नहीं। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा, जो कि मैं चलता हूँ A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा था। वेरी गुड। तो इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रखा है। मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, A2 A3 या D7 D6 है क्या। तो ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। तो आपको व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मीन्स नीचे से ऊपर। और जो ग्रीन कलर का टिक आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, वहाँ से व्हाइट से ब्लैक कलर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट टू राइट। और जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरा पॉन बी कॉलम की सेकंड रो में है, तो इसको B2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर बी कॉलम की फोर्थ रो में रख दूंगा, तो इसे B4 पोजीशन बोली जाएगी। तो ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और दोस्तों अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स, मूव या चेस बोर्ड सेटअप करने में कोई परेशानी है या कंसेप्ट नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड मैं बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, उनका लिंक। तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन दोनों वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको चेस के सारे कंसेप्ट, बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद कम से कम आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। देखिए, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई बात नहीं, हम गेम में वापस आ जाते हैं। मैं अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने G7 वाले पॉन को G6 पर रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप है C1 पर, उसको उठाकर मैं B2 पर रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैच खेलने में दिमाग तो लगाना पड़ता है, मैं भी अपना दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी सारी एनालिसिस बोल बोल के इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रेटजी को समझें कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जब वो मैच खेलता है। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट D7 पोजीशन पर रखा है, तो अभी उनके नाइट से कोई लॉस नहीं है। तो जब तक ये अपनी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं करेंगे, तब तक मैं कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इनकी स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, S2 वाले पॉन को उठा के S3 पर रख दिया है। वेरी गुड। इन्होंने अपने बिशप का मूव चल दिया है। तो देखिए, अभी तो कुछ क्लियर नहीं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉन मैं C4 पोजीशन में रख देता हूँ, क्योंकि मैं अपने नाइट को C3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। और नाइट को C3 पोजीशन पर रखने से पहले मैं इस पॉन को आगे निकालना चाहता, इसीलिए मैं कर दिया है, मैंने नाइट को C3 पर रख दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। कोई बात नहीं, इन्होंने बिशप को इस पोजीशन पे ले आई हैं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो एक काम करते हैं दोस्तों, कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, और मैं नाइट को F3 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये इन्होंने अभी अपने नाइट को निकाला है। तो देखिए, इन्होंने नाइट को निकाला है, दैट मीन्स ये लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, तो मुझे तो यही लग रहा है लेफ़्ट साइड में कैसलिंग करेंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ हाल फिलहाल में। ठीक है, इन्हें लेफ़्ट साइड में कैसलिंग करने देते हैं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपको एक काम करना है कि भाई जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का टिक है, इसको मैं उठाकर G4 पोजीशन में रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं भाई आपको बोल रहा था, ये लेफ़्ट साइड में कैसलिंग अगर करेंगे तो इनको कैसे भी फंसाना है दोस्तों। फंसाना कैसे है वही मैं आपको बता रहा था। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देना है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, अभी तक इन्होंने कैसलिंग किया नहीं है। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा था कि भाई ये किस डायरेक्शन में कैसलिंग कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में भी कैसलिंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपने नाइट को इस पोजीशन में रख दिया है, तो क्या इसको मार देना चाहिए सबसे पहले। यस, मुझे तो लगता है मार ही देना चाहिए। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, इसको मार देना चाहिए दोस्तों। देखिए, यही मुझे सही मूव लग रहा है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनके बिशप को यहाँ से भगाना है।
तो देखिए ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। मुझे ठीक है, अब सबसे पहले इनके मूव को ब्लॉक कर देना है देखिए, जिससे कि मैं अपना नाइट ईजिली मूव कर सकूं। अब ठीक है, मैं वही आपको बोल रहा था कि ये भाई कैंसिलिंग कर सकते हैं, उन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया, कोई बात नहीं। तो अब मुझे अपना मूव चल रहा है, मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं ये किसको मारेंगे, मैं अपना मूव चलता हूँ। ये जिसको भी मारेंगे उसको मैं मार दूंगा। तो हाल फिलहाल में मुझे इनके मूव से कोई लॉस नहीं है। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये जिसको भी मारेंगे मैं उसको मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, वेरी गुड। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये थोड़ा सा घबराएंगे। इनका घबराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। और घबराने का रीज़न ये है कि इनको लगेगा कि मैं C4 वाला पॉन आगे चल सकता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं कैंसिलिंग करूँगा दोस्तों। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, मैंने कैंसिलिंग कर ली है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन, ओहो मैंने थोड़ी सी गलती की है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। ठीक है, एक छोटी सी गलती की है, ये मेरे पॉन को मार सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर ये पॉन को मारेंगे तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे देखना है ये पॉन को मार के चेक दे सकते हैं, जो कि इन्हें नहीं दिया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने देखिए सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए वेरी गुड। तो इसको मारना नहीं है, क्योंकि ये मुझे सेफ्टी देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओह मैंने एक देखिए, तो दोस्तों गलती बोलते हैं, और मैंने अपना रूक मरवा लिया है। तो ये मिस्टेक थी दोस्तों, और मिस्टेक का खामियाजा तो आपको पता है कि भुगतना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, सबसे पहले इस चेक से बच जाना है, और देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए दोस्तों, अब मैच में गलती तो हुई है, और गलती हुई है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि मिस्टेक तो हुई है, और मुझे ये देखना है कि इस मिस्टेक का रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। और मेरे पास अभी 2 बिशप हैं दोस्तों, तो मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ फ़ायदा किस तरीके से उठाऊँ। ठीक है, काम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए वेरी गुड। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों,
और वो काम ये है कि क्या मैं इसको मार दूँ? यस, मार देना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं इसको मार दूंगा। इन्होंने गलती कर ली और इन्होंने अपना रूक मरवा दिया है, क्योंकि मैं इसके बाद डायरेक्ट इनको चेक दूंगा और चेक दे के इनका रूक मार दूंगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की दोस्तों। तो देखिए मैं वही बोला हूँ, मैच गलतियों का खेल होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने अपना एक रूक मरवा लिया है, तो जो मिस्टेक करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं इनका रूक ही मारूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चले गए। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो बढ़िया मैच, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए तो देखिए अब उन्होंने तुरंत गेम छोड़ दिया। तो यही होता है दोस्तों। देखिए तो मैं चाहता तो मैं भी गेम छोड़ सकता था, क्योंकि मेरा रूक उन्होंने पहले मार दिया था, लेकिन मैंने गेम नहीं छोड़ा, मैंने मैच नहीं छोड़ा। देखिए मैं तो लास्ट तक लड़ने वालों में से हूँ। तो मेरा रूक मार के वो जब तक एडवांटेज में थे खेलते रहे, और जैसे ही उनका रूक मारा उन्होंने देख लिया कि मेरा एडवांटेज चला गया, तुरंत वो गेम छोड़कर भाग गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। सच्चे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो लास्ट तक खेलते हैं। तो देखिए एक समय मुझे लग रहा था कि मैं इस गेम में हार जाऊंगा, लेकिन मेरा नाम ही आई एन्जॉय डिफीट है। मतलब मुझे तो हार पसंद ही है, मैं तो हार को ही एन्जॉय करूँगा। लेकिन वही बात है, देखिए जैसे ही मैंने प्लान करके उनसे मिस्टेक हुई, और मैंने उनका मिस्टेक नहीं, उन्होंने चाल मूव तो सही चला था, लेकिन मैंने मिस्टेक करवा दी उनसे कि भाई उनको क्वीन को मार दिया, तो उनको सही मूव को गलत कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मेरे क्वीन को मारा, मैंने उनके रूक को मार दिया। तो जैसे ही उन्होंने देखा भाई लॉस हो गया, तो वो नहीं खेल पाएंगे, तुरंत लॉकआउट कर गए। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता तो मैं भी कर देता, लेकिन मैं लास्ट तक टिका रहा। और देखिए टिकने का नतीजा ये है कि अल्टीमेटली अपोनेंट को हरा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैच में यही होता है, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना होता है दोस्तों। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।